किस तरीके से आपने ज़ाफ़रान को यहाँ पे उगाया है और क्या रहेगी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए मैसेज? क्या ज़ाफ़रान अब जम्मू कश्मीर की किसी भी कोने में, किसी भी वादी में या किसी भी खेत में उग सकता है? इस हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से आपने उगाया और कितनी मेहनत इस पे लगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़ैफ़रान की जहाँ तक बात है, ये एक मिथ है कि पामपुर में ही उग सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी हिस्टोरिकल मैसेज दूंगा। वच्ची का एरिया आपने सुना होगा, वच्ची के शोपियान का इलाका। वहाँ पे तकरीबन मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में 10-12 साल लोग बनाते थे और काफ़ी सक्सेसफुल था वहाँ पे। ऐसी बात नहीं है खाली पामपुर में बनता है, ये किसी भी जगह बन सकता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमने गलतियाँ की। एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि यहाँ पे ये जो आइसोलेटेड पैच है, अगर नॉर्मली आप इस आइसोलेटेड पैच को किसी और जगह पे होता तो शायद रोडेंट्स यानी चूहे वगैरह खत्म किया होता इसको। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखने की ज़रूरत है। जैसे रिपेलेंट है, मैंने ये चौथा साल है इसका अभी यहाँ पे। इसमें एक साइड से मैंने गार्लिक इसमें रखा है और दूसरी साइड से ग्लैडियोलस और मैरीगोल्ड रखा है। यहाँ पे चूहा आज तक नहीं आया। ये चीज़ें हैं जो आप नेचुरली, आपको दवाई की भी ज़रूरत नहीं है या वो दवा वगैरह देते हैं वो भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीच बीच में जो आपके ये वॉकवेज होते हैं जहाँ से आप चलते हो, अगर उसमें भी आपको वहाँ गार्लिक कमर्शियल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अगर आप गार्लिक लगाओगे, वो रिपेलेंट होता है। जहाँ चाहे भी गार्लिक आप लगाओगे, या ग्लैडियोलस है कुछ प्लांट्स। एक चीज़ तो वो है, और दूसरी चीज़ ये है कि एक मिथ थी कि इसको पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, सूखा जमीन होना चाहिए। नहीं, वो मिथ है। उसी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो गिर गई। पानी इसमें बिल्कुल उतना चाहिए जितना हमारी वेजिटेबल्स के लिए चाहिए। ये मैंने पिछले 4 साल से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। जब ये कॉम एक बार ग्रोथ स्टेज पे आ जाती है, इसको बिल्कुल उतना पानी चाहिए जितना मैं अपनी चिलीज प्लांट्स को देता हूँ, उससे कम नहीं। और दूसरी चीज, मैंने देखा कि अक्सर यहाँ पे लोगों को पता होगा, अभी तो ग्रोथ कम है इसमें, अभी ये आ रहा है कि नहीं इतना छोटा रहता है, नहीं इतना छोटा नहीं रहता है। इसकी ग्रोथ जो है वो 22 इंची तक चली जाती है। वो मैंने आज से 2 साल पहले एक बायोपोनिक्स ट्रायल लगाई थी, उसमें मैंने दिखाया, डिपेक्ट किया, और मेरे पास वो पिक्चर्स वीडियोस भी मौजूद है। तीसरी चीज, इसमें एक स्टेज आता है जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, डिस्कवर किया है, कि इसमें एक स्टेज आता है जिसको मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज, जहां पे कॉम कॉम नहीं रहती है, कुछ और ही बन जाता है। तो उस स्टेज पे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसमें। तो उस स्टेज पे अगर आपका मॉइस्चर कम हो या न्यूट्रिशन वगैरह कम हो, मैं तो नेचुरल कल्टीवेशन करता हूँ और बायोलॉजी बेस में यकीन रखता हूँ, तो उस टाइम पे मॉइस्चर ऑप्टिमम होना चाहिए जब तक कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज खत्म ना हो। और आखिरी चीज, जो ये इसके लीव्स आते हैं, ये जितने लंबे होंगे, जितने बड़े होंगे, उसका आपका फोटोसिंथेसिस तो बढ़ जाएगा ना, उतना फूड ये ज्यादा बन जाएगा, उतना बड़ा वो एक जो उसका स्टेज होता है वो बढ़ जाएगा, और वो स्टेज फिर वापस कॉम में आ जाता है। वो चीजें हैं जिसको आपको जहन में रखने की जरूरत है। बाकी आप सैफरन उगा सकते हैं किसी भी बात। मैंने आपको अभी बताया कि मैं 4 साल से उगा रहा हूँ, अभी कोई रोडेंट यहाँ तक नहीं आया, एक बार भी मुझे दिक्कत नहीं हुई। हाँ, पहले ही मैंने रखा था एक साइड में मैरीगोल्ड और ग्लैडियोलस, और दूसरी खास करके गार्लिक, ये साइड में रखा है, इसी के लिए रखा है, इसकी सेफ्टी के लिए रखा है, ताकि रोडेंट्स इससे दूर चला जाए। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके से वादी कश्मीर में अभी बेरोजगारी भी बढ़ रही है, कि जवानों को चाहिए कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आए या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आए, ऐसी ऐसी चीजें अपनी जमीनों में भी जो है लगाए, ताकि रोजगार बढ़े और 10 पैसे कमाने की वो जहमत करेंगे? देखिए, जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर का ताल्लुक है, स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल। लेकिन बस एक चाहत होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर मेरा ये थोड़ा सा प्लाट हो ना, मान लीजिए 20 फुट बाय 20 फुट का एरिया, आप उसमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट, टी स्टॉल खोल लीजिए, जितनी भी स्पाइसेस उसमें चाहिए वो आप इतने से एरिया में निकाल सकते हो। हम कहते हैं ना वो मसाले वाली चाय, बाकी चीजें, और टी की कोई भी हो, टी की मतलब एक तो सैफरन है, सैफरन कहवा भी हम पीते हैं, जितनी भी और चीजें हैं वो भी आप उगा सकते हो। मतलब टी जो है वो आसाम वगैरह में बनता है, हिम्मत होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि पैशन होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हम कश्मीरी में एक चीज है ना, हम रातों रात वो करोड़पति बनना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। स्लो एंड स्टडी, जो भी कोई चीज चलती है उसमें एक स्टेबिलिटी भी रहती है, और दूसरी चीज उसमें सक्सेस होती है।
वाकई सक्सेस बिल्कुल, ये डॉक्टर ज़हूर साहब इसने सिर्फ ज़ैफ़रान ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, मेरा कैमरा आपको पैन करके दिखाएगा कि कितनी चीज़ें इसने लाई है यहाँ पे, कितना इसने खुद अपना जो आंगन है उसमें तैयार कर रहा है और खुद सारी चीज़ें उसने बनाई है। मैं डॉक्टर ज़हूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी कुछ चीज़ें वो दिखाए यहाँ पे। कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे होता है और कितने चीज़ें उसने अपने आंगन में ही जो है बनाई है। मैं आपको एक मिर्ची दिखाऊंगा यहाँ पे, ये मिर्ची है, बिल्कुल ये मिर्ची आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी मिर्ची यहाँ पे है और बहुत सारी चीजें इसने, हालांकि अनार और जितने भी यहाँ पे कुछ वैरायटीज में देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। डॉक्टर साहब आप बताइए जरा, ये चीजें क्या है? सैलरी है, ये अच्छा, ये पार्सले है जी, ये आपका चिली है, ये जी, लौंग वाला है जी, तो ये आपका केल है, ठीक है जी, और मेरे पास ये अब तो खैर इसका वो चाम ही चला गया, अब विंटर आ गया। जी। ये आपका लेमन ग्रास है, आप कैमरा की तरफ, जी, ये लेमन ग्रास है, जी, ये आपका लवेंडर है, जी, एलोवेरा आप देख सकते हैं मेरे पास काफी है। एलोवेरा, हाँ, ये व्हाइट एप्पल का मैंने प्लांट लगाया था, जी, मैं बड़ा शौकीन हूँ इन चीजों का। जी, और ये वाला जो है बुदास पाम कहते हैं, बुदास पाम लेमन, जी, ये हाथ जैसा लेमन होता है, अच्छा, ये भी मैंने हिस्सा लगाया इसमें यहाँ जी। पे। तो तो क्या रहेगी आम जनता के लिए या आम लोगों के लिए जिनके पास काफी सारे एकड़ों में जमीन है, कि वो क्या करे? जिनने ऐसे ही अभी सारे जो है इटली बाग की तरफ गए हैं, इटली पौधे लगाना, वो ये गाला वो लगाना, उसके अलावा भी चाहिए कि कुछ लोग जो इस कारोबार में या इस एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आना चाहते हैं। नहीं, बात सुनिए, एप्पल ठीक है, हर एक क्रॉप ठीक होता है। अगर आपने कुरान पढ़ी होगी तो सूरह कहफ की मैं एक मिसाल दूंगा, उसमें वाज़ह तौर, दूसरे स्क्रिप्चर्स में भी होगा लेकिन मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने सूरह कहफ पढ़ी है। मोनोक्रॉपिंग कहीं पे सही नहीं है, जी, एक क्रॉप एक जगह पे लगाना ठीक नहीं है। अगर आप सूरह कहफ की वो मिसाल देखोगे जहां पे एक बाग की मिसाल देता है जिसके इर्द गिर्द वो पाम ट्रीज होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में फिर काफी फसलें, वो डिपिक्ट करता है कि मोनोक्रॉपिंग ठीक नहीं है। और पिछले 10-12 साल से काफी जगह पे यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में अब नेचुरल फार्मिंग, और यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने काफी मतलब स्कीमें लाए वो नेचुरल फार्मिंग में। तो नेचुरल फार्मिंग ही सही है, और नेचुरल फार्मिंग में बेसिक जो है मोनोक्रॉपिंग सही नहीं रहती, ये मिक्स्ड कल्टीवेशन जरूरी है, एक ही क्रॉप सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनमें सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है। एक पौधे के साथ एक किस्म के कीड़े रहते हैं, दूसरे पौधे के साथ दूसरे किस्म के कीड़े रहते हैं। जब ये एक ही जगह पे दोनों उगते हैं तो वो जो कीड़े, मान लीजिए एक चिली प्लांट के थे, वो मुझे फायदा देते हैं जो मैं दूसरा क्रॉप भी लगाता हूँ। तो मोनोक्रॉपिंग सही नहीं है किसी भी सूरत में। चलो, मोनोक्रॉपिंग सही नहीं है, मिक्स जरूरी है, तभी जाके जो है जमीन भी जरखेज हो जाती है। फिलहाल इतना ही हमने आपको दिखाया कुलगाम की वादी में कि ज़ैफ़रान किस तरीके से इस डॉक्टर ज़हूर ने उगाया है, और हालांकि एक क्रॉप तो निकाला है, अब दूसरा क्रॉप भी निकालेगा। और जो पांपुरा में एक मिथ है कि कश्मीर की वादी में सिर्फ पांपुरा में ज़ैफ़रान उग सकता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर ज़हूर के कहने के मुताबिक वादी कश्मीर में भी कहीं पे भी ज़ैफ़रान उगाया जा सकता है। फिलहाल इतना ही। ग्राउंड जीरो से एक्सेलसियर न्यूज़, कुलगाम।